अजय भाई से इशारा कर। नमस्कार मित्रों, मैं राम प्रकाश। मित्रों, जो आप देख रहे हैं यह एक मैंने डिवाइस निजात यानी कि बनाई हुई है। क्यों बनाई है इसका कारण आप देख सकते हैं कि मैंने आसपास सोल्डर्स रखे हुए हैं। सोल्डर आयरन जो अक्सर खराब हो जाते हैं, या कुछ ऐसी जगह है जहां वोल्टेज लो के वजह से जितनी टेम्परेचर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो ये जैसे आप कस्टमर के घर जाते हैं, वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है, तो उस दशा में हम कहते हैं कि वैसे नहीं तो पंखा बंद करिए, नहीं तो वोल्टेज बढ़ाइए। और उसके पास यदि कस्टमर के पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं काम करने से। तो उस दशा में हम सारे, चाहे स्टेबलाइजर की बात हो या उनकी खुद की वोल्टेज की बात हो, वो सब हटा देता है ये डिवाइस। यह डिवाइस एक कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि कम से कम 150 से लेकर के 240 के बीच आपको प्राप्त कर लेगा, वो भी आपके इशारे पर। इशारा क्या मतलब? ये जैसे आप देखें, मैं इसको लगा रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जल रहा है। यहाँ मीटर में दिखाइए, देखिए जैसे मैं ये बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ गया, ये घटाया मैंने, ये छोटा वाला मीटर हमने यहाँ लगा दिया है तो ये घट रहा है। यानी कि जितने पे आपको आयरन की जरूरत है उतना टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। यानी कि वोल्टेज की एक निश्चितता ये फिक्स कर देता है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए इसमें एक्चुअल है क्या, ये मैंने निकाल दिया। ये आयरन है, आयरन को मैंने इसमें लगा दिया। अब जैसे ही इस आयरन को हम लगाएंगे, ये आयरन हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई भी आयरन हो, हमारा ये हो, ए टू जेड कोई भी हो। इसमें मैंने एक सॉकेट का प्रयोग किया है। यह एक मीटर का प्रयोग किया हुआ है। आप चाहे तो निडल वाला, चाहे तो आप डिजिटल। और ये जो इस तरीके की बोर्ड आपने देखे होंगे TCL किट, उसी का एक पार्ट मैंने यहाँ से केवल सप्लाई काट के निकाल दी है, बाकी इसको हमने हटा दिया। और इसके साथ हम जो प्रयोग करते किए हुए हैं, ये जो 3 तार की माचिस की डिब्बी यानी कि जो चाइना की सप्लाई आती है, आप देख लें, जो CRT में हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये 3 तार का मैंने प्रयोग किया हुआ है। तो 3 तार में ग्रीन का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल है तो सिर्फ रेड और ब्लैक कलर की। तो यानी कि जो ये सारे EMI सर्किट से लेकर के हमारे SM और ये सप्लाई, इस सप्लाई के अंदर जो प्रयोग हुई है कंपोनेंट्स, उसको हमको कोई यूज नहीं करना है। हमें जरूरत है तो रेक्टिफिकेशन तक और आपका SM और यह एक डिब्बी, यानी कि जो हमारा ये मॉड्यूल है, इसका हम 3 तार वाला लेकर के प्रयोग करके हम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें हमको बदलाव क्या करने हैं, अब आइए इसको समझ लेते हैं। आप देखें, जो 110 की वाइंडिंग है हमारी, यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने एक डायोड लगाया है और यहाँ एक फिल्टर, जैसे कि आम सप्लाइयों में होता है। ये सप्लाई में हमने आउटपुट क्या किया हुआ है कि 82 MFD 250 वोल्ट में कैपेसिटर यूज किया हुआ है, क्योंकि हमको सोल्डर करने के लिए कम से कम 150 से ऊपर की सप्लाई चाहिए और 250 से नीचे की सप्लाई चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें ये प्रीसेट है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि ये 200-250 सप्लाई तो देगा नहीं इस प्रीसेट से, तो इस प्रीसेट के अलावा जो यहाँ से आउट होने वाली जो रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे कोई मॉड्यूल सप्लाई मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ जैसे ये प्रीसेट है, तो यहाँ से
1 किलो की रेजिस्टेंस एक लगी हुई है। तो यहाँ क्या करना है आपको कि 1 किलो की रेजिस्टेंस से 2 यानी कि उसके पैरेलल में हम 10 किलो की 4.7 किलो की एक हम टीसी लगा लेंगे, जैसा कि मैंने इसी मीटर पर इनको लगा लिया है। आप देखें यहाँ पे दिखाइए, एक यहाँ पर मैंने लगाया है और दूसरा इसके दूसरी वाली प्रिंट पर। अब दोनों से हमको वायरी कराना है। वायरी इसलिए कराना है कि इसको आप 150 से ऊपर पे रखिए। सबसे पहले इसको मिनिमम कर लीजिए, आप सबसे मिनिमम पे रख लीजिए और इनको 160-70 तक आप चाहें तो वोल्टेज को बढ़ा करके कांस्टेंट कर लीजिए। उसके बाद इनको छोड़ दीजिए। फिर अब आपको ज़रूरत है यदि उससे ऊपर की, तो उस रेजिस्टेंस जो 1 किलो की लगी हुई है, यहाँ से आप जब वायरी करेंगे तो हमारी वोल्टेज 160-70 से ऊपर देने की कोशिश करेगी। कोशिश का मतलब देगी ही देगी, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें डिजिटल मीटर में। आप देखें, मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और आयरन को भी मैं लगा देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ आपको शो करेगा। देखिए मैं लगाता हूँ इसको, यानी कि प्रॉब हमारी उल्टी लगी हुई है, तो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, उससे कुछ लेन देना नहीं है हमारी। अब मैं इसको देखिए, अब ये बहुत फास्ट गर्म होगा, टच नहीं है। मैं इसको लगाता हूँ इसमें, अब मैं इसको लगा देता हूँ पीछे साइड से और आप देखेंगे देखिए बहुत फास्ट गर्म होता है ये। अभी 1 मिनट नहीं लगेगा, हमारा आयरन अभी काम करना शुरू कर देगा। अब आप देखेंगे दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि आप कहीं भी सर्विस करने जाते हैं तो आपकी वोल्टेज की कोई टेंशन नहीं है। आप जितना चाहें घटाना या बढ़ाना और फिक्स रहेगा। 180 पर आपने कर दिया है तो 180 वोल्ट ये परमानेंट सोल्डर को हमारा देता रहेगा, और चाहे वो घर की सप्लाई घटे या बढ़े। अब मैं देखिए, मैं दिखाता हूँ आप सबको। देखिए 187 वोल्ट दिखा रहा है। आप देखें तुरंत ये काम करना हमारा सोल्डर जो है शुरू कर दिया, यानी कि बहुत ही फास्ट सर्विस है और आयरन खराब होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि जो लोग हमारे मित्र हैं वो देखें और इसका लाभ लें। और इसको और यदि लो चाहिए तो आप देखें, यहाँ पर भी देखें और यहाँ पर भी देखें, दोनों मैंने मीटर लगा दिया है, चूंकि डिजिटल और वो अलग। देखें इसको चाहिए तो आप कम करें। ये लगता है कि हमारा 150 में ही आयरन सफिशिएंट गर्म हो जा रहा है, क्योंकि डीसी है और प्योर है। तब भी आपका आयरन जो है देखें, दिखाइए। अब वो टेंशन खत्म कि वोल्टेज घटा तो पता चला कि टेम्परेचर लो हो गया और हम काम करने बैठे तब तक हमारा बैटर गड़बड़ हो। तो इन सब झंझटों को इसने ये दूर कर दिया, यानी कि जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन था कम और ज्यादा हो गया तो खराब हो गया, कम हो गया तो गर्म नहीं हो पा रहा है। तो फिर जिस साइड पे हम जाते हैं हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए मैंने ये बनाई हुई है, और आपके पास भी तमाम तरह की किट होंगी जो आप चाहे तो इतने भाग को काट करके और इस सप्लाई का प्रयोग करते हुए आप 24 आवर यदि वर्क करना है तो 24 आवर वर्क ले सकते हैं। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं उसमें, लेकिन ये प्रयोग करके जरूर देखिएगा कि आपकी अभी तक जो भी सोल्डर का प्रयोग कर रहे थे कितने खराब हो रहे थे। क्योंकि मैं महीने में कम से कम 2 से 3 बार एलिमेंट में चेंज करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग खराब होने की वजह से ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी और ये बनाया। तब से बिल्कुल मैं, जिसको निरोग कहा जाता है, आयरन एकदम फर्स्ट क्लास का काम करता है। ये देखें, और मैंने कम कर दिया यहाँ, देखिए। और आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इजीली तरीके से आप चाहें तो कोई आपके पास बॉक्स हो
तो उसमें इतना ही सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिकेटर भी आपका है, चाहे तो आप यहाँ जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ प्रयोग करें, इसको टेप लपेट के यहाँ पे ये करके एक बात सुनो में ऐसा प्रयोग करें और कहीं भी जाए आराम से लगा दें। यहाँ पे इसका वाला यहाँ लगा दें, कोई झंझट नहीं, और अपना काम करें। पोर्टेबल है, बैग में जैसे अन्य सामान रख रहे हैं वैसे ही इसको भी रख करके आप कहीं भी ले आ सकते हैं, या दुकान पे काम करना है तो दुकान पे भी काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।